जिस मदरसे में कुंभ मेले को बदनाम करने की हुई थी साजिश, योगी अब उसी मदरसे को मिट्टी में मिला देंगे। मौलवी ने किया हिंदू आस्था से खिलवाड़ तो योगी ने मचा दिया तांडव। आतंकी फैक्ट्री चलाने वाला मौलाना रिमांड पर। आपके भी होश उड़ा देगी प्रयागराज मदरसे की ये कहानी। हजारों छोटे बच्चों का देश के खिलाफ किया जा रहा था ब्रेन वॉश। लगाई गई थी मदरसे में नकली नोटों की फैक्ट्री। जी, प्रयागराज के मदरसे पर अब बुलडोजर एक्शन होगा। प्रयागराज का मदरसा देखते ही देखते जमींदोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए मदरसे की 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी। अब तक 2700 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण भी मिले हैं। प्राधिकरण ने मदरसा कमेटी को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक जवाब मिलने के बाद अवैध निर्माणों को ढाया जाएगा। आपको बता दें, 27 अगस्त को फेक करेंसी छापते हुए मौलवी समेत 4 की गिरफ्तारी के बाद आईबी ने जांच शुरू की। मौलवी के कमरे से ऐसे दस्तावेज मिले जिससे यह साबित हो रहा था कि वो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। जांच एजेंसियों के इनपुट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी एक्टिव हो गया। ये मदरसा शहर के सबसे पॉश इलाकों में शामिल अतरसोइया में है। एरिया करीब 1.5 बीघा है। जब प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची, इससे 30 मिनट पहले प्रयागराज पुलिस परिसर को सील करा चुकी थी। प्राधिकरण ने भी अवैध निर्माण का बैनर लगा दिया। प्राधिकरण ने नोटिस में लिखा, मदरसा का नक्शा पास नहीं है। निर्माण से पहले की अनुमति में खाना पूर्ति की गई। दस्तावेज में मदरसा का 2700 स्क्वायर फीट वर्ग गज का निर्माण अवैध मिला है। विशेष कार्याधिकारी संजीव उपाध्याय के मुताबिक मदरसा कमेटी को अब बताना होगा कि निर्माण कैसे और कब कब कराया गया। कमेटी पदाधिकारियों से जवाब मिलने के बाद परिसर की पैमाइश करवाई जाएगी। इतना तो तय है कि मदरसे की अवैध 3 मंजिला इमारत को ढहाने की कार्रवाई की जाएगी। सोर्सेस के मुताबिक मदरसा कमेटी ने पीडी अधिकारियों से कुछ समय मांगा है ताकि नोटिस का जवाब दिया जा सके। मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम डॉक्टर पांडे चौराहा के करीब है। रोड के बिल्कुल करीब यह मदरसा शहर के पौष इलाके में है। कीमत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि मदरसे से सटा 100 वर्ग गज का मकान 1 करोड़ की कीमत का है। ऐसे में मदरसे की कीमत लगभग 100 करोड़ बताई जा रही है। यहाँ का पता 140 मदरसा कंपाउंड अतरसोइया है, जिसकी दूरी थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर की है। ये मदरसा 80 सालों से चलाया जा रहा था। इसके मुख्य गेट से लगी हुई 3 तरफ की दीवारें बहुत ऊंची और मोटी हैं, जैसे किले की दीवारें होती हैं। 1.5 बीघा जमीन पर बने मदरसे में 100 से ज्यादा बच्चों के रहने खाने सोने के इंतजाम वाले हॉस्टल हैं। परिसर में करीब 40 कमरे हैं। इसमें 2 बड़े हॉल हैं, 20 बाथरूम हैं, पार्किंग है, वजू खाना है, नमाज अदा करने की जगह है, मेस है, एंट्री और एग्जिट के 4 गेट हैं। वहीं 100 के नोट में फेक करेंसी छापने वाले मौलवी और उसके 3 साथी इस वक्त जेल में हैं। नोट छापने का नेटवर्क कैसे तैयार हुआ, बाजार में नोट खपाने का चैनल कितने लोगों की मदद से खड़ा हुआ, इसमें और कौन कौन शामिल है, ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए पुलिस चारों आरोपियों की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। अब इस मामले में 3 अनसुलझे सवाल भी हैं। पहला सवाल, जब फॉरेन फंडिंग हो रही थी तब मौलवी को जाली करेंसी छापने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब पैसों की कमी नहीं थी, तब क्या देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना इनका मकसद था? बाजार में कहां पैसा पहुंचाया गया? अभी तक बल्क में नोट सप्लाई की पुष्टि नहीं की जा सकी है। आईबी को शक है जितनी करेंसी बताई गई है उससे कहीं ज्यादा छापी गई है। दुबई, तुर्की, सऊदी अरब में चैरिटी देने वाले लोग ही तो कहीं इस फेक करेंसी छापने के पीछे नहीं। मौलवी किसके हाथों की कठपुतली है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ओडिशा का जाहिर खान नकली नोट बनाने में माहिर है। वही इस गैंग का मास्टरमाइंड है। मदरसे में उसे अलग से एक कमरा दिया गया था। बच्चों की छुट्टी के बाद वो प्रिंटिंग मशीन से नोट छापता था। इसके बाद नोटों की सफाई और कटिंग की जाती थी। इस काम में अफजल उसका साथ देता था। मदरसे में करीब 3 महीने से नकली नोट छापे जा रहे थे। इस काम में जाहिर ने ओडिशा के भद्रक में रहने वाले अपने भाई से मदद ली थी। उसका भाई पहले प्रयागराज में आधार कार्ड बनाने का काम करता था। उसने ही स्कैनर और प्रिंटिंग मशीन लाकर दी थी। ओडिशा में भी संपर्क किया जा रहा है ताकि और भी जड़ों का खुलासा किया जा सके। फिलहाल मदरसे के 70 बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। मदरसा कमेटी के 12 लोगों को भी वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा काम करने वाले कर्मचारियों को भी वहां से घर भेज दिया गया है।